फ्रेंड्स, आज अपन डेटाबेस रिकवरी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज अपन देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई थी जो अपन को रिकवरी जैसा टॉपिक डेटाबेस में लाना पड़ा, कैसे सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में डेटाबेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, तो अपन सब कुछ देखेंगे विद इन डिटेल्स। और आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो ट्रांजेक्शन्स की तो पहले वो सब समझ लेना, तभी तो आपको समझ आएगा कि ट्रांजेक्शन होता क्या है, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले वो देख लेना, देन यू कम टू वॉच दिस वीडियो। ओके, तो आपको ज़्यादा बेटर वे से समझ आएगा। एक्चुअल में मान लो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मान लो आप एटीएम से अपनी मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो फ्रॉम दिस अकाउंट टू अनदर अकाउंट, और बीच में सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आपका डेटा जो लॉस हो जाएगा ना, मान लो आपके अकाउंट से पैसे कट गए और दूसरे में नहीं पहुँचे तो डेटा लॉस हो जाएगा। ऐसे ही अब जैसे कि अब बैंक सिस्टम है, उसमें कितने यूज़र्स का डेटा है, और मान लो सिस्टम क्रैश हो गया तो सबका डेटा तो लॉस हो जाएगा। तो ये सारे सिस्टम क्रैश से बचेंगे कैसे, तब हम यूज़ करते हैं डेटाबेस रिकवरी। डेटाबेस रिकवरी एक्चुअल में करती क्या है, ये क्या करती है, बैकअप रिकॉर्ड रखती है लॉग फाइल में, एवरी चेंज इन अ रिकॉर्ड बिफोर इट हैपन, लाइक डायरी ऑफ ऑल द डेटाबेस एक्शन। मान लो आपका डेटाबेस है, आप लॉग फाइल बना रहे हो, कुछ फाइल बनाया आपने, जैसे मान लो आपके पास एक कॉपी और पेन है, आपके जो भी चेंज होते जा रहा है सिस्टम में, आप उसकी लॉग फाइल बना रहे हो। जैसे कि जस्ट अज्यूम इट, सॉरी, देखो ये आपका कॉपी है। अब आपने कुछ भी ट्रांजेक्शन किया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की आपने लॉग फाइल बना ली। अब आपने कुछ इस डेटाबेस में कुछ अपडेट किया, आपको ये जो लॉग फाइल है उसमें भी अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर आपने कुछ बनाया, आप हर बार अपडेट करते जा रहे हो। अब मान लो इस पॉइंट पे आके आपका सिस्टम क्रैश हो गया, तो आपके पास क्या है, आपके पास तो बैकअप है ना, आप रिस्टोर कर सकते हैं आफ्टर क्रैश ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैकअप है, हम कंप्लीट गुड वर्क, मतलब हमारे पास जो भी गुड वर्क है, जैसे कि गुड वर्क क्या है, जैसे यहाँ तक हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते जा रहा था इस स्टेट तक, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे गुड वर्क हैं। ठीक है, और इसके बाद मान लो ये नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था और ये ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, उसके पहले ही ख़त्म हो गया और सिस्टम क्रैश हो गया, तो ये क्या बैड वर्क है। तो जब हमारा गुड वर्क था तो उसमें हमको क्या करेंगे, उसमें हम रीडू करेंगे। ठीक है, और जो हमारा बैड वर्क है उसमें हमको अंडू करेंगे, क्योंकि हमें ये ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ना एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो एक्चुअल में व्हाट इज़ रिकवरी, डेटाबेस रिकवरी होती क्या है, आपको समझ आ गया होगा इस पॉइंट तक कि रिकवरी क्या करती है। Recovery is the process of restoring the database to correct the state after the failure occurred. It ensures that your data remains consistent and no transaction or lost. आपको समझ आया ना, जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे हम बचाते हैं, क्योंकि हम बैकअप रखते हैं हर पॉइंट पे। जैसे ही हमारे डेटाबेस में कुछ भी अपडेट हो रहा है, मान लो आपके अकाउंट में आपने 5,000 रुपये थे, फिर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हो गए, आपका ट्रांजेक्शन अपडेट हुआ ना, तो हम उसको तुरंत अपडेट करेंगे अपने लॉग फाइल में। ठीक है, जिससे कोई भी डेटा लॉस ना हो। ठीक है, तो ये कौन कौन से फेलियर होते हैं, ट्रांजेक्शन फेलियर होता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, डिस्क फेलियर हो सकता है। तो इससे हमारा जो रिकवरी गोल्स क्या होते हैं, रिस्टोर द डेटाबेस टू कंसिस्टेंट स्टेट, नो डेटा लॉस फ्रॉम कमिटेड ट्रांजेक्शन। मतलब हमने, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमने यहाँ पे कमिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक की स्टेट का कोई भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। अब ये डेटा को हम अंडू करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ी बैड ड्राइंग है, बट थोड़ा समझ लेना। ठीक है, अभी हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या प्रॉब्लम होती है, रिकवरी टेक्निक्स कौन सी होती है। जैसे कि मान लो ये लॉग फाइल है, हमने एक ट्रांजेक्शन 1 स्टार्ट किया। ठीक है, ट्रांजेक्शन 2 राइट किया, हमने 5,000 रुपये ऐड किए और उसको कमिट कर दिया। ठीक है, अभी हमारा कमिट हो चुका है, तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारा T2 स्टार्ट किया, उसने कुछ राइट किया और सिस्टम क्रैश हो गया, तो हमें इसको तो सेव रखना है। तो हम क्या करेंगे, सेव रखने के लिए कमिटेड ट्रांजेक्शन के लिए रीडू करते हैं और अनकमिटेड ट्रांजेक्शन के लिए अंडू करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या डेटा सेफ रहता है और इनकन्सिस्टेंट स्टेट में भी नहीं रहता है। ठीक है, और हम चेक पॉइंट का यूज़ करते हैं। चेक पॉइंट का यूज़ क्यों करते हैं, जिससे मान लो हमें हमें रिकवरी करनी होती है। जैसे हम डेटाबेस रिकवरी कर रहे हैं ना, अगर हमारा सिस्टम के क्रैश हो रहा है तो हमको कम रिकवर करना पड़े। इट रिड्यूस द रिकवरी टाइम बाय मेकिंग अ सेफ पॉइंट्स वेयर ऑल ट्रांजेक्शन आर सेव्ड। जैसे हमारा T1 ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था, हमने यहाँ पे लगा दिया चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट लगाया मतलब क्या है, अब हमारा यहाँ तक हमको फिर से मतलब रिकवर नहीं करना पड़ेगा। T2 कंप्लीट हुआ, उसको भी हमने चेक पॉइंट लगाया, ओके कमिट हो गया, फिर से हमको इसको नहीं करना पड़ेगा। मान लो हमारा T3 स्टार्ट किया और सिस्टम क्रैश हो गया, तो हमें सिर्फ इसी को रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, रिकवर स्टार्ट फ्रॉम द चेक पॉइंट, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग। अब हमको यहाँ से रिकवर नहीं करना पड़ रहा है T1 स्टेट से, हमको ये जो चेक पॉइंट के बाद जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था सिर्फ उसी को रिकवर करना पड़ रहा है। तो चेक पॉइंट हेल्प टू रिड्यूस द रिकवरी टाइम। ओके, समझ आया ना। तो ये फास्टेस्ट रिकवरी, लेस लॉग रीडिंग एंड नो सेव स्टेप। ठीक है, तो हमें आपको पता है। देखो, अब हम एक इंटरेक्टिव डेमो भी दिखा देती हूँ। जैसे कि
ये चल रहा है, ठीक है। हमने लॉग फाइंड ट्रांजेक्शन 1 अपडेट कर दिया, ठीक है, कमिट हो गया। अब T2 में क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रीडू कर दिया, सेकंड ट्रांजेक्शन को अंडू कर दिया। तो रीडू फॉर कमिटेड, अंडू फॉर द इनकम्प्लीट स्टेट।